हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखते हैं व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियली ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप a network of social relationship which has clearly defined boundary and a clear purpose. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि ये है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच हैज क्लियर डिफाइंड बाउंड्री एंड सर्व ए कॉमन पर्पस। तो यहां पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है स्कूल, टेम्पल्स और हॉस्पिटल्स और बैंक। बट स्कूल एक ऐसा चीज है जिसकी समझ हम सभी को है। स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्कूल का पर्पस है टू एजुकेट। अब स्कूल में नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कैसे होता है? तो स्कूल में होते कौन कौन से लोग हैं? तो स्कूल में तीन तरह के लोग होते हैं, एक स्टूडेंट्स, दूसरा टीचर, तीसरा सपोर्टिंग स्टाफ। स्टूडेंट्स आप समझते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ जैसे कि अगर स्कूल बस चल रहा है तो उसमें ड्राइवर होगा, स्कूल में स्वीपर, क्लीनर्स होते हैं, कैंटीन में काम करने वाला, इन सभी को आप सपोर्टिंग स्टाफ कह सकते हैं। तो स्कूल एक इसेंशियली नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। हर स्कूल का एक अलुमनाई होता है। स्कूल में जो भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, उनमें एक वी फीलिंग होती है, एक अपनापन का भाव होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्कूल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री में यह होगा कि स्कूल सिर्फ एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें करेगा। कभी भी स्कूल पॉलिटिक्स, रिलीजन, फैमिली, इन चीजों से जुड़ी हुई बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड है और एक क्लियर पर्पस है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्कूल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब आइए देखते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट्स एसेंशियली ए कलेक्शन ऑफ पीपल। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कई लोगों को मिला करके बना होता है। आप अकेले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। किसी स्कूल में आप देखोगे तो टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ होगा, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। अकेला एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर वुड बी इंटरैक्शन एमंग पीपल, और वो जो इंटरैक्शन होगा वो रैंडम नहीं होगा, वो एक नॉर्मेटिव इंटरैक्शन होगा। नॉर्मेटिव इंटरैक्शन का मतलब दे विल इंटरैक्ट इन एक्सपेक्टेड वे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल अटेंड क्लासेस रेगुलरली, टीचर विल टीच देम रेगुलरली। इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, सोशियोलॉजी का टीचर जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा, राइट, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जो इंटरैक्शन है ये नॉर्मेटिव है। क्लीनर होंगे, स्वीपर होंगे, कैंटीन वाला होगा, ये अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का भी काम करेगा। यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरैक्शन होता है वो नॉर्मेटिव इंटरैक्शन होता है। इसके बाद आते हैं कि इन लोगों के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। जितने भी लोग स्कूल में काम करते हैं उसका कॉमन इंटरेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में बेहतर करें, वो अच्छे से पढ़ें,
चीजों को समझें, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, और कोई दूसरा एम या मोटिव नहीं होता है स्कूल का। और डेफिनेटली इनमें एक ग्रुप यूनिटी होगा। अगर ग्रुप यूनिटी नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रम्बल कर जाएगा। ग्रुप यूनिटी इन द सेंस, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कलेक्टिवली वो सॉर्ट आउट करेंगे और आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। देयर वुड बी ए वी फीलिंग, एक कोहीजन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम सब एक हैं। इसके बाद एक और एसेंशियल क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिज्म शो करता है, यानी ये एक स्टैटिक चीज नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड में कि जब कोविड आया तो सारा स्कूल ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन पर्पस सेम था, टू स्प्रेड एजुकेशन। उनके इंटरैक्शन थे वो नॉर्मेटिव थे। ऑनलाइन एजुकेशन में भी स्टूडेंट टीचर को रेस्पेक्ट कर रहे थे, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें आपको अब समझ में आ गया होगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब आते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के एक डेफिनेशन पे। अब आते हैं अर्नेस्ट जोन्स के डेफिनेशन पे। सो अर्नेस्ट जोन्स सेज दैट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम इन विच all the parts of society are interrelated to each other and to the society in a meaningful way, right? तो आप यहां पे स्कूल का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। तो स्कूल सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है? स्कूल में आप फी देते हो, फी बैंक में जमा होता है, तो बैंकिंग सिस्टम से स्कूल कनेक्टेड हो गया, राइट? इसके अलावा आप स्कूल में देखते हो कैंटीन होता है, तो वो फूड इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गया। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, राइट? तो वो पावर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो गया। इसके बाद आप वहां पे बहुत सारे स्टेशनरी यूज करते हो, तो उसके थ्रू वो बहुत सारे अलग इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो गया। तो स्कूल सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से वेल कनेक्टेड होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं, वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं, तो स्कूल फैमिली से कनेक्टेड हो गया। इस तरीके से आप देखोगे कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से इंटर रिलेटेड होता है और कनेक्टेड होता है इन ए मीनिंगफुल वे। उसी स्कूल में सब आपस में भी वेल कनेक्टेड होते हैं, एक वी फीलिंग होता है, जो कि मैंने पहले बताया। आई होप कि आप सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप मेरे अच्छा, एक बात और, ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच।